न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। दोस्तों, मेरठ के अंदर हम मौजूद हैं और यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जो है यहाँ पर कुछ प्रत्याशी जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में, और यहाँ से मेयर का इलेक्शन भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लड़ रही है। और यहाँ के जो महानगर अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट उनके मैदान में हैं और महापौर के लिए उनकी क्या तैयारी है और सभासदों के लिए क्या तैयारी है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवाब आलम है। मैं मेरठ महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जो ये चुनाव का जो काम चल रहा है, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिसको मैं बाखूबी निभा रहा हूँ। जी सर, आप ये बताइए कि महानगर के अंदर आपने कितने वार्ड सभासद उतारे हैं और मेयर उतारा है? हमारे मेरठ महानगर के अंदर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें हमने मेयर साहब जनाब कैसर अब्बास को मेयर के रूप में उतारा है और इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 7 आपके प्रत्याशी हैं, ये कौन कौन से वार्ड से आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको। पहला प्रत्याशी हमारा वार्ड नंबर 54 से है, सोहेल कुरैशी। दूसरे हैं वार्ड नंबर 55 कदीर बलवी। तीसरे हैं वार्ड 56 आशिक इलाही। चौथे हैं वार्ड 86 से वकील मंसूरी। और वो 7वां है वार्ड 66 से शिबा सैफी। वार्ड 83 से रिजवान अंसारी और वार्ड 89 से अब्दुल सलाम। अच्छा, तो आपके कैंडिडेट जिस तरीके से मैदान में हैं और आप भी कंपेनिंग के लिए जाते होंगे या आप जाएंगे, तो क्या माहौल लगता है आपको? नहीं, देखिए, हमने पहले से ही काम कर रखा है। हमने कुछ वार्डों में अपने मेंबर साजी कर रखी है, जिसके आधार पर पार्टी प्रत्याशियों को इलेक्शन लड़ा रही है और उससे हमें काफ़ी जो है फ़ायदा हो रहा है। अगर हम ये पहला काम ना करते तो हमें नुकसान होता। लेकिन आज हमने जब मेंबर साजी की है, लोगों को मेंबर बनाया है, तो प्रत्याशी हमारे मैदान में आए हैं, तो वो लोग बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। चलो आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जी, आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश महासचिव हैं। क्या मेरठ के अलावा और भी जगह और भी जिलों में आपने कैंडिडेट उतारे? जी हाँ, मेरठ के अलावा हमारे कानपुर से मेयर लड़ रही है सोनी खान और 7 पार्षद लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्नाव से 4 हैं और इसके अलावा हमारे बिजनौर से 3 हैं, संभल से 3 हैं, लखनऊ से 1। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और रिजल्ट तो खैर जो होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपके प्रदेश लेवल से टीम जो है वो क्या क्या मेहनत कर रही है? वही प्रदेश लेवल पे हमने पिछले 1 साल से पूरी तैयारी कर रखी है। हमने अपने साथियों पर यही बात लागू की थी कि अपने यूनिट बनाएं वार्ड वाइज, ताकि जो हमारी यूनिट है अपने वार्ड से जो पार्षद हमारे उम्मीदवार होंगे उन्हें कामयाब कर सकें। चलो आगे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर अब्बास है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेयर पद का प्रत्याशी। मेरठ से आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरठ की जनता से वादा किया था मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने का और उसको झूठा कर दिया। हम भाजपा के झूठे वादे को सच्चाई में बदलने के लिए मुस्लिम लीग के बैनर पर आए हैं और इंशाल्लाह अपने मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिला कर रहे हैं। मुस्लिम लीग क्यों? समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस क्यों नहीं? मुस्लिम लीग इसलिए कि मुस्लिम लीग अपने उसूलों पर चुनाव लड़ती है, वादा पर खरी उतरती है, सच्चाई की राजनीति करती है। हम जो सेवा के क्षेत्र हैं उन्हें सेवा करते हैं, हम कभी भी उन्हें धंधा नहीं बनाते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं करेगी कि उसके प्रत्याशी को खड़ा किया गया है समाजवादी पार्टी ने, उसका कोई विजन नहीं चुनाव लड़ने का। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इसलिए मैदान में है कि बसपा ने उसको टिकट दिया। कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए मैदान में कि कांग्रेस ने उसको टिकट दिया। लेकिन मुस्लिम लीग का प्रत्याशी इसलिए मैदान में है कि मुस्लिम लीग चाहती है मेरठ शहर का विकास हो। कहीं ना कहीं ये इल्जाम तो नहीं लगेगा ओवैसी साहब की तरह ही मुसलमानों की पार्टी है? पूरे भारत में इतिहास गवाह है 10 मार्च 1948 से आज तक मुस्लिम लीग पर ये इल्जाम कभी नहीं लगा कि हम किसी की बी पार्टी या सी पार्टी है। अगर होते तो 48 साल जिंदा नहीं रहते, 48 महीनों में खत्म हो जाते। नहीं, ये इल्जाम तो नहीं लगेगा कि मुस्लिमों की पार्टी है इसे? हम पे इल्जाम लगाने वालों को हम बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ दलित भी जुड़े हुए हैं, हिंदू भी जुड़े हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे पास पूरी वीडियो है, सबूत है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, तमाम धर्म के लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक दस्तरखान पर हम सबको दावत देते हैं, सबके घर जाते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? हमारे मुद्दे चुनाव में ये हो गया कि जो नगर निगम की जितनी जायदादें हैं, संपत्तियां हैं, जो सभासदों के और
तथाकथित मेयर प्रत्याशियों के और प्रॉपर्टी डीलर और जो उद्योगपति हैं, इन लोगों के कब्जे में है नगर निगम की संपत्तियां, और कुछ संपत्तियां नगर निगम के पंगु प्रशासन की वजह से कूड़े के ढेर में बदल गई हैं। हम उन संपत्तियों पर मेहनत करेंगे, उन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खुलवाएंगे, सरकारी स्कूल के अलावा सरकारी अस्पताल खुलवाएंगे, बैंक खुलवाएंगे और उसमें डाकखाने खुलवाएंगे, और तमाम सरकारी जगहों पर से कूड़ा हटवा करके खास तौर से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम ध्यान देंगे। जिस तरीके से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स लोगों से आपको मिल रहा है? देखिए, रेस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि मुस्लिम लीग एक सच्ची और पक्की पार्टी है। लोग ये जब सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग के प्रत्याशी मैदान में है, तो लोग खुद कह रहे हैं कि अब ज़रूर मेरठ में कुछ तब्दीली आएगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ अपील करना चाहते हैं मेरठ की आवाम से? हम आपके चैनल के माध्यम से मेरठ की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जब आप वोट देने के लिए जाएं, तो सबसे पहले फोकस जो है प्रत्याशी की काबिलियत पर ज़रूर दें आप, क्योंकि अगर आपने काबिल प्रत्याशी चुनकर नहीं भेजे तो वो आपकी नाली खड़ंजे तो साफ करा देंगे, गली में चूना तो डलवा देंगे, लेकिन वो आपके लिए जो है किसी भी विकास के कार्यों में आपके काम नहीं आ पाएंगे, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। और हमारा चुनाव निशान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सीढ़ी है, जो रजिस्टर्ड है, और उत्तर प्रदेश में सारे प्रत्याशियों को यही चुनाव चिन्ह मिला है। आगे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान एडवोकेट है और मैं जो हूँ कोषाध्यक्ष हूँ महानगर का। महानगर के कोषाध्यक्ष हैं आप। जी सर, बताइए, जिस तरीके से आपने चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतार दिए हैं, आप किस तरीके से इन लोगों को जिता पाएंगे? क्या तैयारी है? देखिए, ये वक्त की मजबूरी है, मुस्लिम लीग जरूरी है। मैं एक समाज शास्त्री हूँ और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, मुस्लिम लीग को समझा, केरल गया, तमिलनाडु गया, वहाँ पे एक निज़ाम देखा। उन लोगों ने बेसिकल मुद्दों पे काम किया, कालीकट यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए, लोगों को रोजगार दिया, और उस रोजगार के बल पे वो नेशनल इंटरनेशनल ग्रो कर रहे हैं। वहाँ का आदमी बहुत खुशहाल है, उनकी वे ऑफ द टॉकिंग बहुत हाई है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वही चीज़ हम यूपी में लाना चाहते हैं। मेडिकल एड हम देना चाहते हैं, एजुकेशनल इदारे कायम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं। यहाँ पे रोड बहुत हमें ख़राब लगते हैं। इसके लिए एक शेर है, खाने को नहीं रोटी, रहने को नहीं घर है, फिर भी लोगों पे लगे तरह तरह के कर हैं। बस एक कलाकारी यूपी में नजर आए, सड़कें तो नहीं है, स्पीड ब्रेकर है। इन स्पीड ब्रेकरों को हम कम करना चाहते हैं, गड्ढों को भरना चाहते हैं, नालों की सफाई का पूरा ध्यान करना चाहते हैं। शहर में एक व्यवस्था जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर जैसे पहाड़ की पहाड़ लगा दिए जाते हैं। खैरनगर जैसी जगह में अब मैं कल गया, वहाँ ढेर दुकानों के सामने था, कूड़ा आधा जब नाले में चला जाता है, जब वो ढेर उठता है। तो इसके लिए जनता बहुत परेशान है, लोगों में वायरस फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौजूदा लोग थे वो उसका ध्यान नहीं देते थे। हमें मजबूरन मुझे एक राजनीतिक बनना पड़ रहा है। मैं एक समाजशास्त्री था, अब मैं राजनीति के लिए वर्क करूंगा, इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। चलो आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है जी। अब्दुल सलाम जी। जी, आप पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी भी हैं और कैंडिडेट भी हैं। कौन से वार्ड से कैंडिडेट? वार्ड 79 से। वार्ड 79 से। जी, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मकसद ये है कि जो पिछले पार्षद हमारे यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने कभी काम नहीं करा और बड़ी गंदगी रही है। पीछे भी हमने न्यूज़ भी बनाकर डाली, बहुत गंदगी रही है। जरा जाती देर में पानी नालियों का भर जाता था, तो उस पर हमने फोकस किया और उसे हाई अलर्ट भी करा। तो लोगों ने कहा कि भाई आप इस काम कर रहे, तो आप चुनाव भी लड़ो। तो लोगों के कहने पर हमने जीतने के बाद ये सारी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह कोशिश रहेगी और जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम उनसे पूरी करेंगे। और कैंडिडेट की तरह तो नहीं जीतने के बाद कभी नजर भी नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का हमारे पास सिंबल है, हम पार्टी से रिलेटेड हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हैं हम। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा, जो वादा करती है वो पूरा जो पार्टी केरल और तमिलनाडु में कर रही है उसी नक्शे कदम पर काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो आगे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोबिन है, मैं वार्ड 86 के अध्यक्ष। वार्ड 86 के अध्यक्ष हैं आप? जी सर, चुनावी बिगुल बज चुका है, कैंडिडेट मैदान में हैं और आज सिंबल भी लोगों को मिल चुके हैं, फाइनल हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। करीब 10-11 दिन चुनाव में बचे हैं, तो किस तरीके से आप वार्ड के जिम्मेदार हैं? क्या आपके पास एक प्लानिंग है, किस तरीके से आप कैंडिडेट को जिता पाएंगे? हम घर घर जा रहे हैं और डोर टू डोर लोगों को बता रहे हैं, और जो हमने चुनाव जो चिन्ह जो टेम्पलेट सिंबल छपवाए हैं, उन्हें घर घर लगाएंगे, झंडे घर घर लगाएंगे। और उसके बाद हम सुबह शाम
लोगों से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे प्रत्याशी वकील मंसूरी हैं, उन्हें जिताओ और जिताने के बाद यहाँ जितना भी काम होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। जो आजकल हो रहा है उससे बेहतर होगा, जो इन पार्षदों ने नहीं किया। जी इधर चलते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ उसका महानगर अध्यक्ष हूँ और वार्ड नंबर 56 से प्रत्याशी। जी क्या मुद्दे हैं चुनाव के सर आपके? मुद्दे सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं मुसलमानों के, हमारे क्षेत्र पे हमारा बहुत मुस्लिम क्षेत्र है, बेगूसराय और सब्जी नगर, उनके मसले ये हैं सबसे ज़्यादा कि जो हमारे इस टाइम मौजूदा पार्षद है वो बीजेपी से है, प्रहतनगर से। प्रहतनगर के हम गली जाकर देखेंगे तो टाइल रंग बिरंगी लगी हुई है और हमारे यहाँ काली भी नहीं है, कोई टूटी नहीं, उनका तो नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास है। तो आप चले जाओ सुबह या अभी चले जाओ, प्रहतनगर की वीडियो बना लो, बाकी वीडियो अपना चैनल छोड़ दो, आप प्रहतनगर जाइए, पूरी वीडियो बनाइए पूरे क्षेत्र की प्रहतनगर के, तो सद्दीक नगर नीचा तो फिर ये नारा झूठा है उनका, मोदी जी का। मैं कह रहा हूँ आप जाओ ना, हाँ सर्वे कर लो, आप जाओ और जाकर चेक करो, आप उसे जाएगा पता। उसकी वजह ये है जो हमारे यहाँ क्षेत्रों में जो सुपरवाइजर होते हैं इनके अंडर में 60, 70, 75, 55 कर्मचारी दिए जाते हैं। ये पार्षद और कर्मचारी की इनकी मिली भगत की होती है, आधे वर्कर वहाँ काम करते हैं। अब जब मौजूद तो ड्यूटी पर जब अधिकारी आता है नगर निगम चेक करने तो 15 से 20 से ऊपर दिखा पाता सुपरवाइजर, रजिस्टर में सबकी एंट्री है और वहाँ दिखे रहे 20। इस बात पर हमारे वार्ड से सुपरवाइजर ट्रांसफर वो भी सस्पेंड कर दिया, वहाँ से उसको हटा दिया, दूसरे सुपरवाइजर वहाँ हैं इसी वजह से। तो मेन चीज़ ये है कि सुपर जो पार्षद होते हैं वार्डों के हमारे, ये पुराने में यही किया है, पर नगर निगम दे रही है पूरे वर्कर काम करने के लिए, पूरी वहाँ से कर्मचारी दे रही है, लेकिन ये सुपरवाइजर और ये मिलकर नगर जो पार्षद हैं मौजूदा, ये लोग मिली भगत से अपने उन्हें कम दिखाकर उनकी फीस को अपना हड़प जाते हैं और इसी वजह से जो 70 का कर्मचारी का काम है उसको 20 कैसे पूरा कर देंगे, इस वजह से नहीं हो पाता। वही 20 प्रहतनगर तो लगे हुए, लेकिन नीचे सदी नगर और बने से सड़ा पड़ा हमारा। अच्छा चलो, जीतने के बाद आप ये सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? समाधान हम वो करेंगे, अगर 70 है ना तो 70 ही वहाँ आएंगे, एंट्री होगी तो उनको 70 को मिलेगा। अगर 70 में से एक भी गायब हो तो एंट्री एक कम की होगी, हम एंट्री नहीं देने का रजिस्टर करने सुपरवाइजर की, एक जगह आदमी कम होगा, सबके रजिस्टर चाहिए। अगर 20-30 गायब है तो उनकी तब से एंट्री होगी, परसेंट जल्द चलने देने के हम इस पर हम काम करेंगे। जब ऐसा होगा सारे वर्कर काम करने 70 आवेंगे तो उस क्षेत्र हमारा चमकेगा, जब हम वर्कर ही नहीं तो काम क्षेत्र से क्या चमकेगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुहेल है। सुहेल जी, मैं पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हूँ और वार्ड 54 से प्रत्याशी हूँ। वार्ड 54 से प्रत्याशी। आगे क्या वजह हुई चुनाव में आना पड़ा आपको? असल में हम जो अब एक लंबे टाइम से देख रहे हैं, लगभग 82 से मैं देख रहा हूँ कि कागज़ों पर योजनाएं बनती हैं और वो या तो पूरी नहीं हो पाती या उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो देखिए नगर निगम का पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पब्लिक चाहती है वो हो। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आज भी जाम लगता है और आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो वो कौन सा विकास है जो हो रहा है? भाई करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। मैं काफ़ी जगहों पर और भी गया हूँ, गुड़गांव भी देखा है और भी जगह देखा उत्तराखंड, लेकिन वहाँ दिखता है कि भाई विकास हो रहा है क्योंकि वो सब डिसिप्लिन में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन नहीं है और जो है काम ये होता है कि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में वो इतने नहीं होते, ये बात भी है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये बताएं कि भाई कौन सी सड़क सही है, भाई शहर में आप एक जगह पॉइंट आउट करो कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की सड़क सही है। लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि शहर में आप 1 किलोमीटर भी ठीक से नहीं गुजर सकते, या तो कमर में दर्द होगा या कहीं एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी। उसकी वजह यही है कि भाई कहीं पे भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं, जगह जगह ई रिक्शा है या कहीं पे भी कोई ये नहीं है कि भाई ये वाली लेन आपकी 2 व्हीलर के लिए है या ये वाली जो है उसके लिए। आप किसी भी टाइम किसी भी शहर में कहीं भी चले जाइए आपको तो ट्रॉली खड़ी हुई मिलेगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक सबकी जिम्मेदारी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक वार्ड के होने के नाते हम एक रिनाउंड पार्टी से भी जुड़े हुए, रिलायबल पार्टी है, उसमें हम लोग जितना कर सकते हैं वार्ड स्तर पे भी करेंगे। बाकी जो हम वादे कर रहे हैं वो हमारी पार्टी भी करेगी कि भाई नेशनल लेवल की पार्टी है तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि भाई जितना हम कर सकते हैं उतना। केरल मॉडल लाएंगे, केरल मॉडल लाएंगे। मॉडल में ये है कि भाई जो हम कहेंगे वो करेंगे। अपनी हेल्थ पोस्ट भी बनाएंगे, जगह जगह जहाँ पानी भर रहा है उसको रोकेंगे, हेल्थ पोस्ट बनाएंगे, ये सब काम हम करेंगे और करके दिखाएंगे जैसे केरल में किया गया। कोरोना में चुनावी समर चल रहा है, आप सारी बातें कह रहे हैं, जीतने के बाद भी आप मैदान में रहेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग का इतिहास रहा, जो कहा वो करके दिखाया
और ये आज भी करके दिखाएंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं वादा कर रहे, पूरे पार्टी हमारे साथ है और मुस्लिम लीग है तो वो करके दिखाएगी। हम कोई फेक वादे नहीं कर रहे ना, हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो हम कर सकते हैं वही करेंगे, वही वादा करेंगे आपसे। चलो आगे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, जी महानगर उपाध्यक्ष हूँ। महानगर के आप उपाध्यक्ष हैं। जी अब महानगर में चुनावी मैदान में आपके कैंडिडेट आ चुके हैं, मेयर के प्रत्याशी भी हैं। किस तरीके से आप चुनाव लड़ाएंगे और क्या मैसेज आप जनता को देना चाह रहे हैं जो जनता आपको वोट दे? ये रणनीति तो माशाल्लाह हम बहुत टाइम पहले से बना ली और इसी मकसद के तहत हम इलेक्शन लड़ रहे हैं शहर में कि एक तो भाजपा ने जितने वादे किए हैं वो सब ज़्यादा तादाद में फेल हुए उनके वादे भाजपा। दूसरे भाजपा इलेक्शन लड़ती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, तो उसे भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे केरल है, तमिलनाडु है, समझे, इन इलाकों में कभी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है सब भाई भाई बन के रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग एक वो रोल अपनाए कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई होकर यहाँ रहें, सुख और चैन से रहें, कोई ऐसा टेंशन ना हो कि जैसे हम हिंदू मुस्लिम राइट करके या इलेक्शन में इस तरह का मुद्दा उठा के किसी मुसलमान को मार दिया या जेल में डाल दिया। हम वो चीज़ सब खत्म करना चाह रहे हैं, भाईचारा बढ़ाना चाह रहे हैं, भाईचारा बढ़ाना चाह रहे हैं, दीवारों को नफरत खत्म तोड़ना करना चाहते हैं। नफरत की दीवारों को खत्म करना चाह रहे हैं और भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने हमेशा, जहाँ मुस्लिम लीग कायम है, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भाईचारा कायम है। कोई वहाँ आज तक भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक दूसरे को तकलीफ पहुँची। हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। यहाँ पर मुस्लिम लीग के मेयर प्रत्याशी और सभासद जो पार्षद होते हैं वो भी प्रत्याशी मौजूद हैं और पार्टी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी, स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात हुई है। और जिस तरीके से वो मैदान में देखिए जो रिजल्ट होगा वो शायद चौंकाने वाला हो। और इस वक्त आने वाले जो 13 तारीख में रिजल्ट आएगा, हो सकता है मुस्लिम लीग का भी खाता मेरठ के अंदर खुलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।